तो लोग ये कहते दिख रहे हैं कि औरंगजेब महान थे, जो लोग ये कह रहे हैं कि औरंगजेब एक अच्छे योग्य प्रशासक थे। तो ये जो सारी चीजें चल रही है, वास्तव में आज हम जिस सदी में हैं उस सदी में केवल इतना ही कहें कि अगर पुराने पन्नों को कुरेदने लगेंगे तो बहुत सारे लोगों के इतिहास जो हैं वो इतिहास के पन्नों पे मिट जाएंगे। ये वास्तविकता भी है कि इस तरीके की स्थितियां सामने आ सकती हैं। ये हम नहीं कहते हैं, लोग कह रहे हैं। विवेक जी, क्या लगता है आपको कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रशंसा दिख रही है जिस व्यक्ति ने अपने भाई का गला काटकर अपने पिता को पेश कर दिया हो? देखिए, वो महान है शायद कुछ लोगों के यहां या कुछ लोगों के लिए वो महान हो सकता है, लेकिन आज भी एक बड़ा तबका, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, वो नहीं मानता कि इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। आखिर ये सब क्यों हो रहा है और आपको औरंगजेब को लेकर क्या लगता है? और वास्तव में औरंगजेब को लेकर जो बातें आ रही हैं, और ये सारी चर्चाएं पहले थी, लेकिन जैसी ये पिक्चर आई छावा उसके बाद से बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। और आप ये देखिए, किसी ने ये नहीं कहा, जिन लोगों ने औरंगजेब को लेकर बात की उन्होंने ये नहीं कहा कि संभाजी जो थे वो वास्तव में स्वराज के लिए लड़े। उनके लिए बात नहीं की, शिवाजी के लिए बात नहीं की उन्होंने, लेकिन उनको औरंगजेब महान दिखे, यही सवाल खड़े होते हैं। विवेक जी। संजय जी नमस्कार। बड़ा पहले तो आपकी डिबेट का सवाल अच्छा है कि औरंगजेब पर बात क्यों। दोनों पक्ष हो सकते हैं इसके। औरंगजेब पर बात क्यों, बड़ा रिसेंट सा एग्जांपल, पहले मैं अन्यथा मत लीजिएगा, थोड़ी सी बात हो सकता है लंबी हो जाए। बड़ा रिसेंट सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि अभी 2-4 दिन पहले मेरा बेटा शिमला घूमने गया। हाँ। मैंने शिमला 1976 में छोड़ा था। हम्म। तो मैंने उसने पूछा पापा कौन कौन सी जगह घूमने की। मेरा जरा सा रिलीजियस टच है, मैंने उसको कहा जाखू मंदिर होकर आना, काली बाड़ी होकर के आना, और जो है तारा देवी होकर के आना। एक मैंने नाम लिया करेड़ा देवी होकर के आना। अब वो दिन भर घूमता रहा और शाम को बड़ा झल्ला करके बोला पापा करेड़ा देवी कोई है ही नहीं है वहां पे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? हम जाया करते थे, हम छोटे जैसे थे पैदल जाते थे करेड़ा देवी। तो जो है बहुत, तो उसके बाद में मैंने अपने भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब तो हम करेड़ा देवी जाते थे, और वो वहां पे कह रहे कोई करेड़ा देवी नाम की कोई जगह ही नहीं है। तो हमारे भाई साहब जो हमसे थोड़े से बड़े हैं उम्र में, उन्होंने कहा विवेक यार तू भूल गया, वहां पे हमारे सामने ही करेड़ा देवी का नाम कामना देवी कर दिया था। 50 साल के अंदर वहां की जनरेशन भूल गई कि वहां कोई करेड़ा देवी होती थी, और अब उनका नाम कामना देवी हो गया है। मैंने ये बात आपको क्यों बताई? अगर आप किसी चीज को भूलना चाहते हैं उसका जिक्र छोड़ दीजिए, वो चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन हम औरंगजेब को हम किसने जिंदा करके रखा है? मुझे जो ये रोमिला थापर है, मेरे को उनकी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट या तो मैंने कहीं पढ़ी थी या कहीं पे सुना था कि ही डिड ऑल दोज एक्टिविटीज फॉर इकोनॉमिकल रीजंस। He was a secular king and he was not a religious by God. He did all the things for economic reasons. जब आप इस बात को सुनते हैं तो आप महमूद गजनवी से लेकर के आप बहादुर शाह जफर को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो इतना पिट गया था कि वो ऐसा कुछ करने की स्थिति में नहीं था, वरना उससे पहले के जितने राजा थे सबने लूट पाट मार कसोट जितनी कर सकते थे वो उसके अंदर अपने कार्यकाल में करी है। एंड औरंगजेब, मैं ये नहीं कहूंगा कि कहीं से कम था, सबने बराबर करी है। औरंगजेब जरा हाईलाइट हो गया है ना? सब आप जिसका किस्सा पढ़ेंगे, और अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे मुंह से जो हमारे हिंदुस्तानी इतिहासकारों ने लिखा है वो पढ़िए आप। एक हकीम अब्दुल है हुआ करते थे, वाइस चांसलर थे, नदवा आपने लखनऊ में सुना होगा, बड़ी सेमिनरी है, लगभग आज की तारीख में भी 8 से 10 हजार देश विदेश से मुसलमान बच्चे वहां पे पढ़ने आते हैं। वो उसके 1916 से लेकर के 1923 तक के वाइस चांसलर थे। उन्होंने कई किताबें लिखी। एक किताब लिखी हिंदुस्तान इस्लामी अहद में, अरबी भाषा में लिखी। ये उनका प्रेम था हिंदुस्तान से कि उन्होंने अरबी भाषा में ये किताब लिखी हिंदुस्तान इस्लामी अहद में, और उसमें एक चैप्टर था हिंदुस्तान की मस्जिदें। उन्होंने तमाम जो आज की तारीख में जो जितनी विवादास्पद मस्जिदें हैं, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये एक मुसलमान ने लिखी हुई किताब है। मुसलमान के मुंह से जितना भी मैं कोट करूंगा, कोशिश यही करूंगा जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उनकी बातें कोट करूं। हम हिंदुओं ने क्या लिखा, क्या उसको कैसे अपने नजरिए से देखा, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट।
तो वो क्या, उन्होंने अटाला मस्जिद का जिक्र करा है, जौनपुर वाली का, उन्होंने कन्नौज की मस्जिद का जिक्र करा है, उन्होंने तमाम के भी मुसलमानों ने ये बड़े फख्र के साथ जिक्र करा है कि ये मस्जिदें उन्होंने तोड़ी। एंड देन ही कम्स टू मस्जिद आलमगीर, जो आज काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मस्जिद का जो झगड़ा चल रहा है, उसके ऊपर वो लिखते हैं कि भी वहां पे जो है ये उन्होंने मस्जिद तोड़ी, और उसके बगल में ही एक और जो है मंदिर तोड़ करके 283 फीट हाइट वाली 28 मीनारों का एक जो है हिंदुस्तान की मस्जिद नाम से एक मस्जिद तामीर करी। बहुत मस्जिदें तोड़ी, मंदिर तोड़े गए वहां पे। तो दैट इज अब्दुल हाय जो है वो इस चीज को लिख रहे हैं। तब इसके बाद में हमारे को फिर मैं उस पर जाता हूं कि एक इलियट एंड डॉसन ने 8 वॉल्यूम का किताब लिखी है, 8 वॉल्यूम की, इंडियन हिस्ट्री एज टोल्ड बाय इट्स हिस्टोरियंस, जो उस समय के जैसे अबुल फजल ममूरी या और भी जो कह लीजिए अब्बास सरवानी वगैरह जो वो हुआ करते थे इतिहासकार, उनकी किताबों को ट्रांसलेट करके जो है उन्होंने सारी जो इनका इस्लाम मुसलमानों के आने से लेकर के यहाँ तक का ये किताब लिखी गई है लगभग 1872 में। तब तक का इतिहास उन्होंने मुसलमानी जो किताबें थी, तहरीक दाऊदी, तहरीक फरिश्ता, ये वो इस टाइप की जो किताबें थी, उनको ट्रांसलेट करके उन्होंने भारत का इतिहास लिखा है कि भी कैसे इन लोगों ने अत्याचार किया है भारत के ऊपर। अब जो है हम औरंगजेब के ही ऊपर आ जाते हैं। आपने सुना ही होगा, जितने यहाँ पे बैठे हुए पैनल में हैं और या जो आपके दर्शक हैं सब जानते हैं कि जादूनाथ सरकार ने इनकी जो है किताब का ट्रांसलेशन करा था, मसूरी आलमगीर का जो ट्रांसलेशन करा था, उसमें बाकायदा डेट वाइज जो है एंट्री होती थी। अब ये हमारे तो करे से एंट्री नहीं हुई होगी ना 1660 में या 1670 में या 1705 में, कोई हिंदू ने तो एंट्री नहीं करी होगी। जो वहाँ के दरबार थे या जो वहाँ के उनका रिकॉर्ड लिखने वाले थे, उन लोगों ने जो एंट्री करी है, तो तमाम मंदिरों के, जैसे पंडारपुर के लिए उन्होंने लिखा कि भाई वहां पे उसने पहले आदेश दिया था कि वहां जाकर के आप मंदिर को तोड़ेंगे, बूचड़ लेकर के जाएंगे वहां पे और मंदिर के अंदर गाय काटेंगे, पंडारपुर महाराष्ट्र में। अब चूंकि छावा के ऊपर जिक्र चल रहा है, ये महाराष्ट्र से उठी हुई बात है, तो वहां हम लोग इस चीज को ज्यादा उससे ले रहे हैं। मैं आपको दूसरा पंजाब साइड का भी एक एग्जांपल दूंगा कि जितनी दर्दनाक मौत इन्होंने संभाजी को दी थी, 21 दिन में मारा था, 21 दिन में, मार्च फरवरी में पकड़ा था उनको और ये कहा कि भाई तुम, अच्छा हम तुम्हारे को जो है आजादी दे देंगे, तुम अपनी हम मतलब हिंदू धर्म कबूल कर लो। उन्होंने कहा तुम जो है अपनी बेटी से शादी कर दोगे तब भी मैं अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त उनका और कवि कलश जो उनके साथी थे, उनकी जबान उसी वक्त काट दी। एंड देन उस दिन से लेकर के 21 दिन में, अब ये दर्द सुनने वाले महसूस नहीं कर सकते। मैं आपको इसके भी 2 उदाहरण दूंगा। बाई चांस जिस दिन मैं सरदेसाई जी की ये किताब पढ़ रहा था, द हिस्ट्री ऑफ मराठा, न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा, बाई चांस एक दरवाजे के अंदर मेरी उंगली आ गई और जो मेरे को दर्द हुई मैं ही समझ सकता हूँ। आप लोग भी कभी दरवाजे के अंदर उंगली दबा करके देखिएगा कितनी दर्द होती है। और मेरे को बाई चांस उसी दिन मैं ये एपिसोड पढ़ रहा था, मेरे को लगा कि यार बंदे में दम था कि जो है पहले दिन उनकी जबान काट दी गई और फिर एक एक दिन एक एक अंग काट करके आखिर में उनकी खाल छील करके, अच्छा जो भी अंग काटा जाता था कुत्तों को खिला दिया जाता था। 21 दिन तक उनको संभाजी को तड़पाया गया था, खाल छील करके उनको जो है मारा गया। अब जो महान बताते हैं ये वही लोग हैं जो खाल छिलवाते वक्त एकदम से जो है मुसलमान बन गए, जिन्होंने अपनी जरा सी खाल छिलवाई और मुसलमान बन गए। अगर एक उंगली कटवाने का दम रखे होते तो शायद आज वो उसको महान नहीं बताते। दूसरा एग्जांपल, पिछले साल बाई चांस किसी एक्सीडेंट में हमारी टांग टूट गई, अगले दिन ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो जो 12 घंटे का दर्द था, यहाँ पर अगर आप विवेक जी देखें तो ऐसा नहीं है कि देश के मुसलमानों ने ही सारों ने मिलकर कह दिया हो कि औरंगजेब महान है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं क्रूर शासक था। कुछ लोगों को जरूर बीच बीच में दौरा पड़ता है इन सब चीज़ों को सामने लाने के लिए कि भाई चलो कहीं से कुछ नहीं मिल रहा तो चलो यही कह के शायद लोग जान लें हमें कि हम भी हैं यहाँ पर। विवेक जी, मुसलमान दो 4 तरीके के होते हैं। आप बड़ी स्पष्ट समझ लीजिए बात को।
ये किसी गलतफहमी में मत रहे। ये जितने लोग हम हिंदू हैं, जितने लोग जो गंगा जमुना तमीज तहजीब की बात करते हैं, किसी गलतफहमी में मत रहे। मुसलमान दो तरीके के होते हैं। एक तो जिन्होंने कह दिया औरंगजेब महान थे, और जो तमाम इनके जो जितने वो लोग थे उनको महान बताते हैं, इवन कि अकबर को भी महान बताते हैं, उसके भी बहुत किस्से पड़े हुए हैं इतिहास के अंदर उसकी महानता के, है ना। लेकिन वही बात है कि जब कोई खंगालेगा तब जानेगा। नहीं तो ये पढ़ाया, मुसलमान जो है वही एक वो खंगालेगा होते हैं तब जानेगा, जो कहते पढ़ाएगा हैं कि कौन भैया इसे? दिखाएगा कौन? जानेगा तो तभी ना। पढ़ाया तो यही गया है कि अकबर महान। भाई आप भी, आप भी विवेक जी, आप भी हैं, यही कितने यही वीडियो बनकर। 1900 हाँ देखिए देखिए देखिए, अब आप हो सकता है कि कहेंगे कि मैं जरूरत से ज्यादा डिटेल में चला गया। बाई चांस आपके पहले जो है शिक्षा मंत्री वो मक्का में पैदा हुए थे, मदरसे में पढ़े थे, उन्होंने क्या पढ़ाना था, उसके बाद में हुमायूं कबीर, और बीच में एक आदमी को छोड़ करके आपके पहले 5 शिक्षा मंत्री सारे के सारे मुसलमान हुए हैं। हाँ। और मजूमदार जो बड़े हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा था कि भी इतिहास की लड़ाई का एक इतिहास लिखा जाए प्रॉपर उसको, या पूरा का पूरा इंडिया का इतिहास लिखा जाए। 5 साल उन्होंने मेहनत करी, हुमायूं कबीर ने उसको गड्ढे में डलवा दिया, नया पैनल गठित किया और नए तरीके से हिस्ट्री लिखी गई। जितना एनसीईआरटी यूजीसी है सब पे मार्क्सिस्ट बिठा दिए गए। आपका जो जेएनयू है उसके हिस्ट्री डिपार्टमेंट में सारे मार्क्सिस्ट बैठ गए। तो ये तो अभी की आप बात करें, इवन मतलब आप कह रहे हैं विवेक जी कि यहाँ तो हिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। हाँ जी, यहाँ तो हिस्ट्री पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे ख्याल से एनसीईआरटी से सवाल करा गया था कि आप इसका बेसिस बताइए, शायद अकबर महान का या औरंगजेब के ऊपर ही किसी ने एक वो आरटीआई डाली चलिए थी कि आप यही तो बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ बताने को कुछ है नहीं। और विवेक जी बताने को कुछ नहीं है, तभी तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं।